Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. बांग्लादेश और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान कानपुर में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ने अपनी पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली और बांग्लादेश की टीम 7वें नंबर पे चली गई। जी हाँ, इस टेस्ट मैच के 2 दिन, जी हाँ, दूसरा और तीसरा दिन बारिश की नज़र हो गया, एक भी बॉल मुमकिन ना हो सकी, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि चौथे दिन और पहले दिन और तीसरे दिन बहुत ही जल्दी तकरीबन 2.5 दिन में इस टेस्ट मैच का रिजल्ट हुआ गया। और उसका रीज़न वही है कि भारत की टीम ने जो बैटिंग की है पहली इनिंग में 285 रन बनाए सिर्फ 34 ओवर में, और उसके बाद से उनके बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो भारत की टीम ये मैच जो है वो 2.5 दिन में जीतने में कामयाब हुई और साथ साथ सीरीज 2-0 से जीतने में कामयाब हुई। इस मैच की समरी आपको बताएं तो बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 233 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 285 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और पहली इनिंग में भारत ने 52 रन की बढ़तरी हासिल की। जवाब में बांग्लादेश की टीम 52 रन के खसारे के साथ अपनी दूसरी इनिंग शुरू की। तो कल चौथे दिन खेल के अख्ताम पे बांग्लादेश ने 26 रन बनाए थे और उसको भारत की बढ़तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 26 रन दरकार थे और उसकी 2 विकेटें गिर चुकी थी, 8 विकेटें बाकी थी। लेकिन आज 5वें और आखिरी दिन उनकी पूरी टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। जी हाँ, पूरी टीम सिर्फ 146 रन बना सकी। 47 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। सिर्फ एक बैट्समैन आपको शादमान इस्लाम जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की और मुशफिकुर रहीम जिन्होंने 37 रन बनाए, और कोई बैट्समैन नुमाया स्कोर ना कर सका, और इस तरह इनकी पूरी टीम जो है 47 ओवर में 146 रन बना के आउट हो गई। और भारत की टीम को 95 रन का हदफ मिला, जो कि उसने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच, जी हाँ, 17.2 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे 98 रन पूरा करके मैच जो है भारत ने बासानी 7 विकेटों से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जी हाँ, ज़बरदस्त सा टेस्ट मैच, और इसके 2 दिन जो है वो बारिश की नज़र हो गए, दूसरा और तीसरा दिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। कुल मिला के 172 ओवर इस टेस्ट मैच में, अगर आप 90 ओवर्स पर डे कह सकते हैं, तो 2 दिन में 180, तो 2 दिन से पहले भी ये टेस्ट मैच जो है वो ख़त्म हो गया। और यही वो T20 के भारत ने जो बैस बॉल तर्ज की क्रिकेट अपनाई। एक ज़माना था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह की क्रिकेट खेला करता, क्योंकि फ्रॉम नो वेयर दे वेंट ऑन टू विन द टेस्ट मैच, और वही हुआ कि भारत बिल्कुल नज़र आता कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भारत ने टर्न अराउंड किया, और टर्न अराउंड क्या था कि पहले तो बांग्लादेश को 233 पे आउट किया पहली इनिंग में, जिसमें आपको जसप्रीत बुमराह ने 3 आउट किए, मोहम्मद सिराज, रविचंद्र अश्विन और आकाशदीप ने 2-2 विकेटें हासिल की, साथ साथ रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल की। लेकिन भारत ने अपनी पहली इनिंग में 233 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग में जो बैस बॉल तर्ज की क्रिकेट खेली वो ये थी कि 34.4 ओवर में 8.22 की औसत से 9 विकेटों के नुकसान पर 285 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग जो है वो भारत ने डिक्लेयर कर दी। जी हाँ, भारत ने डिक्लेयर की, और उस डिक्लेरेशन का फ़ायदा ये कि भारत को 52 रन की बढ़तरी हासिल हुई। और भारत की पहली इनिंग में अगर नुमाया स्कोर देखा जाए तो यशवी जायसवाल स्कोर्ड 72 ऑफ 51 बॉल्स, हिटिंग 12 फोर्स एंड 2 सिक्सेस, और केएल राहुल स्कोर्ड 68 ऑफ 43 बॉल्स, हिटिंग 7 फोर्स एंड 2 सिक्सेस, एंड विराट कोहली स्कोर्ड 47 ऑफ 35 बॉल्स, हिटिंग 4 फोर्स एंड 1 सिक्स। और इस बैस बॉल तर्ज की क्रिकेट में भारत ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में एक इनिंग में तेज तरीन 50 रन बनाने का कारनामा जो है वो अदा किया। भारत ने सिर्फ 18 गेंदों यानी 3 ओवर में 50 रन बनाए, और साथ साथ भारत ने तेज तरीन 100 रन का भी रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, इससे पहले भारत का ही रिकॉर्ड था 12.1 ओवर में, जो अब भारत ने 10.2 ओवर में 100 रन बना के एक नया रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट को दिया। और तीसरा रिकॉर्ड क्या है, विराट कोहली ने 27,000 फास्टेस्ट रन इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकम्मल किए, और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया भारत ही के सचिन तेंदुलकर का, जिनके इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास था। तो अब 27,000 फास्टेस्ट इंटरनेशनल रन का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के पास है। फिर और रिकॉर्ड हैं, रविंद्र जडेजा ने 300 विकेटें अपनी मुकम्मल की टेस्ट क्रिकेट में, और साथ साथ 3000 रन। जी हाँ, ये 11वें खिलाड़ी हैं दुनिया के जिन्होंने 300 विकेटें और 3000 रन मुकम्मल किए। इससे फास्टेस्ट इयन बोथम है जिन्होंने 72 मैचेस में ये कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 74 में किया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो भारत के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। तो 285 रन 9 विकेटों के नुकसान पर भारत ने पहली इनिंग डिक्लेयर की, 52 रन की बढ़तरी हासिल की। बांग्लादेश की पहली इनिंग की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो 4 खिलाड़ियों को आउट किया, मेहदी हसन मिराज और शकीबुल हसन ने। मेहदी हसन मिराज 4 for 41 of 6.4 overs and शकीबुल हसन 4 for 78 of 11 overs। बट हसन महमूद
जिन्होंने पाकिस्तान के दौर पे ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन भारत चूंकि बेसबॉल तर्ज की क्रिकेट खेल रहा था, अटैकिंग शॉट्स लग रहे थे, 6 ओवर में 66 रन दिए इन्होंने 11 के औसत से, और खालिद महमूद ने 4 ओवर में 43 रन दिए 10.75। तो ये जहां मेहदी हसन मिराज और शकीबुल हसन ने विकेट हासिल की, वहां भारतीय बैट्समैन शॉट्स खेलने जा रहे थे, इसलिए विकेट मिली, अदरवाइज कोई ऐसा कारनामा नहीं हमें नजर आया इनकी बॉलिंग में। और फिर बांग्लादेश की टीम जो दूसरी इनिंग में 146 पे आउट हुई। आज पांचवें दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग कल के स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शुरू की, तो आज उनकी पहली विकेट मजीद 10 रन के इजाफे के बाद मोमिनुल हक, जो पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर कर चुके थे, एक रिवर्स स्वीप खेलने गए और वहां पे टॉप एज लगा। केएल राहुल ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे रविचंद्र अश्विन। 36 के स्कोर पे 14वें ओवर में तीसरी विकेट गिर जाती है और चौथी विकेट 91 के स्कोर पे नजमुल हसन शांतो आउट होते हैं और कैप्टन है बांग्लादेश के 19 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, इनको बोल्ड कर दिया रविंद्र जडेजा ने। तो ये 55 रन की पार्टनरशिप, वाहिद पार्टनरशिप जहां थोड़ी सी रेजिस्टेंस नजर आई बांग्लादेश की जानिब से, लेकिन इनके कैप्टन 28वें ओवर में आउट हो जाते हैं। 91 जब इनकी टीम का टोटल है, तो ये चौथी विकेट गिरती है। नजमुल हसन शांतो, जैसा आपको बताया कि जडेजा ने इनको बोल्ड कर दिया, और फिर 5 विकेट 93 के स्कोर पे शादमान इस्लाम आउट होते हैं। कैच पकड़ते हैं इनका, जी हाँ, ओपनिंग बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर की 101 गेंदों पे 10 चौकों की मदद से। कैच इनका यशवी जायसवाल ने पकड़ा और बॉलर थे आकाशदीप, इन्होंने एग्जैक्टली 50 रन बनाए। छठी विकेट 94 के स्कोर पे लिटन दास, विकेट कीपर बैट्समैन, कॉट बाय विकेट कीपर ऋषभ पंत ऑफ द बॉलिंग ऑफ जडेजा, और 2.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेटें अपने पहले स्पेल में जडेजा ने हासिल की, और लिटन दास सिर्फ 1 ही रन बना सके। जबकि 7वीं विकेट शकीबुल हसन, इनको भी कॉटन बोल्ड आउट किया रविंद्र जडेजा ने 0 के ही स्कोर पे, और 8 विकेट 118 के स्कोर पे मेहदी हसन मिराज आउट होते हैं 37वें ओवर में, और इन्होंने 9 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर ऋषभ पंत ने, बॉलर थे जसप्रीत बुमराह। जबकि 9वीं विकेट 130 के स्कोर पे तेजुल इस्लाम 40वें ओवर के बाद 41वें ओवर में आउट होते हैं, इनको 0 पे एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। और 10वीं और आखिरी विकेट मुशफिकुर रहीम 37 रन बनाने के बाद एक वाइल्ड स्लॉग किया, चेंज ऑफ पेस की कटर आप कहते हैं जसप्रीत बुमराह ने, और बॉल लेट आई, बैट पहले स्विंग हो चुका था और फिर स्टंप्स पे जाके लगी। तो ये 63 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से 37 रन बना के दूसरे नुमाया बैट्समैन थे। भारत की अगर बॉलिंग देख ली जाए दूसरी इनिंग में, तो जसप्रीत बुमराह 10 ओवर में 5 मेडन 17 रन दी और 3 विकेटें। जहां बांग्लादेश के बॉलर 11 रन पर ओवर की औसत से दे रहे हैं, वहां आप देखें जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 5 मेडन 17 रन दी और 3 विकेटें, 1.70 इनकी इकॉनमी। रविचंद्र अश्विन 15 ओवर में 3 मेडन 50 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 3.33 इनकी इकॉनमी। आकाशदीप 8 ओवर में 3 मेडन 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, और रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 2 मेडन 34 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। जवाब में भारत, जिसको 95 रन का हदफ मिला, उसने मतलूबा हदफ 17.2 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 7 विकेटों से जीत लिया। इनके इनिंग का आगाज हुआ तो 18 के स्कोर पे, जी हाँ, तीसरे ही ओवर में 18 के स्कोर पे पहली विकेट इनके कैप्टन रोहित शर्मा 7 गेंदों पे 8 रन बना के आउट होते हैं, 1 चौका लगाया, कॉट बाय हसन महमूद ऑफ द बॉलिंग ऑफ मेहदी हसन मिराज। जबकि दूसरे विकेट 34 के स्कोर पे शुभमन गिल आउट होते हैं 5वें ओवर में, इन्होंने 6 रन बनाए, एलबीडब्ल्यू कर दिया इनको मेहदी हसन मिराज नहीं। और तीसरी विकेट यशवी जायसवाल 16वें ओवर में आउट होते हैं, जब इनकी टीम का टोटल 92 पहुंचता है, तो यशवी जायसवाल निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट हुए, 51 रन बनाए 45 गेंदों पे 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से, 113 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय शकीबुल हसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ तेजुल इस्लाम। और एंड में विराट कोहली 29 और ऋषभ पंत 4 के स्कोर के साथ नॉट आउट रहे, और भारत ने यह मैच बआसानी 7 विकेटों से जीता। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग की बॉलिंग परफॉर्मेंस, मेहदी हसन मिराज 9 ओवर में 44 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, शकीबुल हसन 3 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, और तेजुल इस्लाम ने 5.2 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इस मैच के नतीजे में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से लेकर 2025 के साइकिल में भारत ने अपनी पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। 11 मैच खेल लिए, 8 जीते, 2 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 98 पॉइंट्स हैं, 74.24 इनका विन परसेंटेज। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, 12 मैच खेले, 8 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 90 पॉइंट है, 62.50 इनका विन परसेंटेज। श्रीलंका तीसरे नंबर पे है, 9 मैच खेले, 5 जीते, 4 हारे, 60 पॉइंट, 55.56 इनका विन परसेंटेज। इंग्लैंड चौथे नंबर पे है, 16 मैच खेले, 8 जीते, 7 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 81 पॉइंट, 42.19 इनका विन परसेंटेज। साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पे है, 6 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 28 पॉइंट, 38.89 इनका विन परसेंटेज।
और न्यूजीलैंड की टीम छठे नंबर पे है जिसने 8 मैच खेले, 3 जीते 5 हारे, 36 पॉइंट हैं, 37.50 इनका विन परसेंटेज। बांग्लादेश की टीम 7वें नंबर पे चली गई है, जहां चौथे पे आई थी और अब 7वें नंबर पे चली गई है। 8 मैच खेले, 3 जीते 5 में शिकस्त हुई, 33 इनके पॉइंट है और 34.38 इनका विन परसेंटेज। जबकि पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे है, 7 मैच खेले, 2 जीते 5 हारे, 16 पॉइंट है, 19.05 पाकिस्तान का विन परसेंटेज। और वेस्ट इंडीज की टीम 9वें और आखिरी नंबर पे है जिसने 9 मैच खेले, 1 जीता, 6 में शिकस्त हुई, 2 ड्रॉ हुए, 20 पॉइंट है और 18.52 इनका विन परसेंटेज। इस मैच के मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोनों इनिंग में निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, पहली इनिंग में 72 और दूसरी इनिंग में 51 रन बनाए, तो इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। जबकि रविचंद्रन अश्विन, इनको मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। जी हाँ, इन्होंने 114 रन बनाए और साथ साथ 11 विकेटें हासिल की, इस वजह से इनको मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.